हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमने बैंक निफ्टी में काम किया है, राइट। सो आज आपको मैं मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, आज मार्केट एक बेरिश मार्केट में, आप यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, राइट, एक बेरिश मार्केट का ट्रेंड है। और बेरिश मार्केट में आज आप मार्केट क्या खुला है, गैप अप खुला है। अब जब मार्केट गैप अप खुलेगा, मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कौन हो जाएगा? जो मार्केट में बेरिश डायरेक्शन के लिए बेरिश पुट लेके बैठे, राइट, बेरिश डायरेक्शन के लिए बेरिश स्ट्रक्चर लेके बैठे, तो वो लोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और डिस्टर्ब होने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद देखिए कैंडल कैसी बन रही है। यहाँ पे कैंडल कैसी बन रही है, ये कैंडल जो बनी अपर डायरेक्शन को वीक दिखा रही है, मतलब मार्केट अपर डायरेक्शन के लिए वीक दिखा रही है। मतलब मार्केट में प्रेशर ऊपर से भी आ रहा है। तो इवन लेकिन प्रेशर ऊपर आने के बाद भी मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, सेकंड कैंडल ग्रीन बनी, थर्ड कैंडल भी ग्रीन बनी। अब देखिए यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, यहाँ पे बनी इन्वर्टेड हैमर। सो अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है, इन्वर्टेड हैमर कहाँ पर बनी है, टॉप पे बनी है। अगर मार्केट इसको कट करके नीचे आ जाता, राइट, सो मार्केट में बेरिश पोजीशन कंफर्म थी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको कट करके इसके ऊपर होल्ड कर रहा है मार्केट। देखिए ये इन्वर्टेड हैमर के ऊपर मार्केट ऊपर के लिए होल्ड कर रहा है। बेरिश कैंडल ये है, समझ रहे हैं। इन्वर्टेड हैमर कौन सी कैंडल है, बेरिश कैंडल है। लेकिन मार्केट इसको नीचे कट नहीं कर रहा है, मार्केट इसको ऊपर से कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एरिया है जो बेरिश डायरेक्शन के लिए क्रिएट हो रहा था, वो क्या बन रहा है, ऊपर से सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये जो एरिया है यहाँ से ब्रेक होने वाला था, राइट, लेकिन क्या बन रहा है, यही एरिया ब्रेक नहीं हो रहा है, ये इसी को ही ये क्या बना रहे हैं, सपोर्ट बना रहे हैं। तो सपोर्ट बनाने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। अब हम यहीं पर भी ना बुलिश नहीं थे। बुलिश क्यों नहीं थे, क्योंकि मार्केट जहाँ पे पहुँच रहा है, मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, जहाँ से मार्केट गिर रहा है उधर जा रहा है, राइट। सो इसलिए हम ग्रीन कैंडल में भी नहीं थे। सो मार्केट में यहाँ पे पोजीशन हमने होल्ड करने दिया। अब जब ये ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल के ऊपर हमने डाल दिया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो हम बुलिश हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो, राइट, यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल के ऊपर, या तो फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जैसे ग्रीन कैंडल के ऊपर जैसे मार्केट जा रहा है, राइट, तो इसके हमने ऊपर बुलिश डाल दिया था, ठीक है। कब डाल दिया था हमने, 936 को। ऐसा हम लेवल पहले क्यों डाल देते थे, क्योंकि आपको क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना है कि मार्केट में आप बाय कर रहे हो, ग्रीन कैंडल बनने के बाद बाय कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपको कौन सा पुट बाय करना है, कौन सा कॉल बाय करना है। इससे कहते हैं प्लानिंग। अगर आपके पास ये है स्ट्रक्चर कि मार्केट में अगर ऐसा होता है तो मैं कॉल बाय करूंगा, अगर ऐसा होता है तो मैं पुट बाय करूँगा, राइट। सो इस प्लानिंग के थ्रू अब जब हम चलते हैं ना, तो हमारे पास रेडी पोजीशन होती है, हमें कहाँ पे बाय करना है, किस लेवल पे बाय करना है, कौन सी कैंडल ब्रेक होने के बाद बाय करना है, और उस कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में कैसा सेंटिमेंट बन सकता है, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमने पोजीशन बना ली। अब लेवल तो डाल दी, राइट। उसके बाद मार्केट ने क्या है, मार्केट यहाँ पे कुछ देर होल्ड किया, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, यहाँ पे एक हैमर बनी है। अब ये हैमर क्या कह रही है, ये हैमर बता रही है कि मार्केट में हैंगिंग मैन पोजीशन बन रही है यहाँ पे, राइट। सो इसकी वजह से भी क्या होता है, जब ये हैंगिंग मैन बनती, ये जो हैमर है ना, इसको आपको दो डायरेक्शन में देखना है, राइट। एक तो ये हैमर है जो बुलिश डायरेक्शन के लिए कह रही है, राइट। सेकंड, ये एक हैंगिंग मैन भी है, राइट। सो जो क्या कह रहा है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे हो भी कह सकता है कि मार्केट अगर नीचे गया तो इस कैंडल के स्टॉपलॉस वाले, मतलब इस कैंडल का जो जिसने भी स्टॉपलॉस प्लान किया है, वो क्या करेंगे, वो विन डायरेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन हम उसके डायरेक्शन में, मतलब पुट डायरेक्शन में थे ही नहीं, राइट। जो क्लास में आए हैं, जिनका सब्सक्रिप्शन है ना, उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इसके नीचे हम क्यों नहीं गए, राइट, क्योंकि इसके नीचे ट्रैपिंग होने वाली थी, उसका रीज़न मैंने बोल दिया है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो, लेकिन देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर कैसे गया, ये दो रेड कैंडल बनने के बाद ये जो थर्ड कैंडल बनी ना, इसके बाद ही ये कैंडल हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे यहाँ पर। सो जिसकी वजह से क्या होता है, ये कैंडल जो है ये 150 पॉइंट्स की कैंडल बनी है। तो यहाँ पे ये कैंडल हम यहाँ से एक्सपेक्टेड कर रहे थे और यहाँ तक, राइट। मतलब मार्केट कहाँ जाएगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे और यहाँ से अगर निकल जाता है मार्केट, तो 51,500 के ऊपर मार्केट निकल जाएगा। और ये जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट होल्ड करेगा, राइट। सो ये हमारा प्लानिंग था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आते ही ऊपर वापस एक हैमर बना दिया। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ है ना,
यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, राइट। मतलब इतनी बड़ी स्ट्रेंथ आने के बाद मार्केट आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मार्केट में बड़ी कैंडल देख के पोजीशन बना रहे हैं उनको मार्केट ट्रैप कर रहा है। मतलब आप वैसा सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा था। अगर ये कैंडल यहाँ से मिल जाती है, हमें एक डिसेंट से 100 पॉइंट्स के आसपास मिल जाते, ये कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे हमने जैसे पोजीशन लिया, मार्केट ऊपर गया और मार्केट यहाँ पे ऊपर होल्ड करने लगा। अगर मार्केट ऊपर जाकर होल्ड करने लगा है तो हमने तो पोजीशन ले लिया, राइट। पोजीशन टेकल मैंने डाल दिया, लेकिन पोजीशन बाय यहाँ पे हमने डाल दिया था कि 235 के आसपास हमको पोजीशन बाय करना है। जैसे 235 के हमने पोजीशन बाय कर दिया, मार्केट यहाँ पे आगे नहीं जा रहा है, 245 तक गया, 245 तक वगैरह गया वहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, राइट। सो इसलिए इसके बाद हमने क्या किया, पोजीशन एग्जिट कर दिया, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। अगर मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट में क्या हो सकता है, लॉसेस, राइट। आपको अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको किससे दूर रहना है, आपको दूर रहना है लॉसेस से। मेन रीजन वो है। तो यहाँ पे लॉसेस क्रिएट होने वाले थे, इसलिए हम वहाँ से पोजीशन में से निकल गए और मैंने एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड किया है यहाँ पे। क्योंकि आप अगर देखिए, अगर आप किस डायरेक्शन में आप ट्रेड कर पा रहे हो, अगर समझ लेते हैं, अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो तो आपको स्कैल्पिंग भी आना चाहिए, आपको ब्रेकआउट भी आना चाहिए, आपको स्मार्ट मनी भी आना चाहिए, आपको डेल्टा हंटिंग में आना चाहिए, आपको ट्रैप ट्रेडिंग में आना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि मुझे बस स्कैल्पिंग आती है, तो एक बड़े से मार्केट में भी आप स्कैल्पिंग करते रह जाओगे। मतलब मार्केट एक ट्रेंड डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश डायरेक्शन में, इधर मार्केट कंटिन्यूसली बेरिश डायरेक्शन में जा रहा है, और इतने बड़े ट्रेंड वाले मार्केट में भी आप स्कैल्पिंग किए जाओगे, राइट। तो स्कैल्पिंग किए जाने का मतलब क्या होगा, आप कंटिन्यूसली चार्जेस बढ़ाते जाओगे, मल्टीपल ट्रेड प्लॉट हो जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा 50,000 60,000 रुपये, और ट्रेड चार्जेस जाएंगे 2,000 5,000 6,000। इससे मतलब नहीं आता, राइट। आपका जो भी ट्रेडिंग चार्जेस है वो बहुत लेस होना चाहिए, 10% होना चाहिए, मैक्सिमम किया तो उसको 20% होना चाहिए आपके प्रॉफिट के, ठीक है। अगर प्रॉफिट के बहुत ऊपर जा रहा है तो इससे मतलब ही नहीं आता है, क्योंकि उसके बाद आपको टैक्स भी भरना है, समझ रहे हो। अगर आप ऐसे ही करते जाओगे कि मल्टीपल ट्रेड प्लान करते जा रहे हो तो इसको मतलब ही नहीं क्रिएट होता है, आपको टैक्स भी भरना है। इसलिए आपको सारे तरह के ट्रेड आने चाहिए, आपको ब्रेकआउट भी आने चाहिए, जो बढ़िया ट्रेड है वो सब आने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये ट्रेड एक्सप्लेन किया, और मार्केट में यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था, हमने पोजीशन बुक कर लिए, हम यहाँ से निकल गए। 5-10 पॉइंट का हमने हमने वो 5-10 पॉइंट के एरिया में हम निकल गए वहाँ से, ठीक है। तो आज का ये एनालिसिस था हमारा। मार्केट बिहेव नहीं कर रहा, राइट। हम डेल्टा पे काम कर रहे थे, लेकिन अगर ये कैंडल यहाँ से अगर बन जाती तो बहुत डिसेंट हमको आज भी प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे हमको कंटिन्यूसली, आप जैसे देख पा रहे हो ना, आपको कंटिन्यूसली देखिए, यहाँ पे 81 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, यहाँ पे कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है, यहाँ पे 106 पॉइंट का हमने प्रॉफिट बुक किया था, राइट। यहाँ पे कितना पॉइंट, यहाँ पे 36 पॉइंट का हमने प्रॉफिट बुक किया था, यहाँ पे कितने पॉइंट का 196 पॉइंट का हमने प्रॉफिट बुक किया था कंटिन्यूसली। आप अगर देखोगे ना, बहुत से दिन यहाँ पे ग्रीन क्लोज कर रहे हो, राइट। सो यहाँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम प्लानिंग बना रहे हैं, किस डायरेक्शन को जाना चाहिए, किस डायरेक्शन को नहीं जाना चाहिए, ट्रैपिंग डायरेक्शन कौन सी है और एक पोटेंशियल वाली डायरेक्शन कौन सी है। ये जब हम सारा समझते हैं उसके बाद ही हमें ऑप्शन सेगमेंट में काम करना होता है, ठीक है। अगर इस तरह से प्लानिंग अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसको, आपका जो भी सेटअप है उसमें आपको कुछ सुझाव चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ट्रेडिंग फैमिली के साथ शेयर कीजिए इसे। सो जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लानिंग कैसे बनाते हो, मार्केट में किस सेंटीमेंट में हम काम करना पड़ता है, वो बातें हमें और उनको भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो शेयर कर अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।